नीलाद्री कंदरानंदी मंदरालय वंदितं वंदे बंदारु मंदारम इंदिरा मंदिरं भजे इंदिरा मंदिरं भजे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। नमो श्री वैकुंठनाथाय सद्गुरु परमात्मने जस्य सन्निधि मात्रेण चिदानंदायते मनः। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर श्री चरण तले अनंत कोटिबार भक्तिपूत प्रणति निवेदन करी स्कंद पुराण आधार रे श्री जगन्नाथ कथामृत आसर को प्रतीक्षा रखिथिबा समस्त साधुसंत महात्मा भक्त भाई माँ मान को सादरे प्रणति। जय गुरु, जय जगन्नाथ। दिव्यात्मन विगत पर्यायर आम मैंने आस्वादन करते देवर्षि नारद सहित महाराज इंद्रदम्नकर जिते कथोपकथन होछि इंद्रदम्न महाराज पचारुचंदी महाराज मते भक्ति संपर्क में कहतु आ भक्त कौन किभली भाव में भक्ति करिया को हुए आउ से भक्ति केते प्रकार मते टिके विस्तारित भाव में कहतु। तो सेठी देवर्षि नारद कहते हे राजा इंद्रदम्न असामान्य विशेषाच विष्णु भक्ति सनातनी अत्यंत सुख संप्राप्त विच्छेदे दुख संतते मु तुम निकट रे जो सनातनी विष्णु भक्ति प्रसंग सामान्य विशेष रूप से कहूँ हे महाराज इंद्रदम्न अत्यंत सुख संप्राप्त विच्छेदे दुख संतते जेतबले अत्यंत दुख प्राप्त हेले ताहार विनाश निमंते एकमात्र विष्णु भक्ति ही दुख निराकरण उपाय बोली कथित ही अच्छी। आपण जीवन में जिते बड़ विपद आसू जदि आपण पाखे भक्ति अच्छी आपण भाविबे हे महाप्रभु ये सब आपणकर लीला। संपदे विपदे तुम्हें ही भरोसा आन काठारे नबळु मो आशा दीन वैकुंठे न करी निराशा अळपे नाई देख तुमरी बंधने रख महाप्रभु तुमरी बंधने रख। जे भक्त संपदरे से उद्विग्न नुहे कि दुखे भांगी पड़ेना जेमती श्रीमद् भगवत गीतारे कहुई दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितध्री मुनिरुच्यते। तेणु जे दुखे सुखे समभावापन्न हे प्रभु ए जीवन जेते देलोणी जातना मान अपमान आवर लांछना जानी ये सबू तुमरी छलना सेपाई नुहे विमुख। प्रभु जिते मान मिली आउ जिते अपमान मिली ये सब जानी आपणकर लांछना प्रभु ये सब जानी तुमरी छलना सेपाई नुहे विमुख। ये मान भितर आपण ये सम्मान भितर आपण ये अपमान भितर आपण ये संपद भितर आपण ये विपद भितर भी आपण प्रभु आन किछि मोर लोढ़ा नहीं बेसी प्रभु मोर किछि दरकार नहीं। तो आपण जदि मो पाखे अच्छी केड़े केड़े विपत्ति न पड़ा कृष्ण थिबारु किछि न बाधिला जदि आपण मो सहित अच्छी मोर विपद को डर नहीं मोर डर काहाकू मोर भय काहाकू मो कालिया अच्छी चौबाहाकू प्रभु जे पर्यंत आपण मो सहित अच्छी तो मोर भय करिवार कौन अच्छी। भक्त यही भाव में सुख दुख लाभ अलाभ दुख जन्म मृत्यु सबुथे समभावापन्न हो महाप्रभु चरण में सदा सर्वदा निजक रखि थाए नियोजित रखि थाए। तेणु आज से कथा कहते जे हे महाराज इंद्रदम्न अत्यंत दुख प्राप्त हेले ताहार विनाश पाई विष्णु भक्ति होउछन्ति निराकरण उपाय। से भक्ति गुण भेदरे तीन प्रकार कहना आम मैंने समस्त जानीचे
श्रीमद् भागवतरे सप्तम स्कंदरे प्रह्लाद चरितरे 9 प्रकार भक्तिर कथा कहुई। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दस्यो सख्यमात्मो निवेदनम। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, ये हूँ गोटे गोटे भक्तिर पावच। भगवान कथा को श्रवण करवा हूँ गोटे भक्ति, तांको कथा को कीर्तन करवा द्वितीय भक्ति, तांको कथा को स्मरण करवा तृतीय भक्ति, तांको अर्चना करवा हूँ चतुर्थ भक्ति, तांको वंदना करवा हूँ पंचम भक्ति, तांको सखा भाव में भल पाइबा सी गोटे भक्ति, एवं कांत भाव में भल पाइबा अर्चना वंदन सख्य एवं आत्मनिवेदन, ये हूँ 9 प्रकार भक्तिर कथा श्रीमद् भागवतर सप्तम स्कंदे कहुई। आपन देखिए श्रीरामचरितमानस ग्रंथरे महाश्रवणा सबरी की मध्य भगवान राम नवदा भक्तर उपदेश देइछन्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भगति अमान, चौथ भगति मम गुण गान, करई कपट तेजी गान, करई कपट तेजी गान। यही भाव में नवदा भक्तिर कथा कहुई। आ गीतारे 4 प्रकार भक्तों कथा कहुई, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। किंतु स्कंद पुराण रे एठी कहउचंती त्रिधासा गुण भेदन, कहले 3 प्रकार भक्तिर कथा अच्छी। पुणी तुरिया निर्गुण मता, आउ गोटे भक्ति होची निर्गुण भक्ति, अपर जो चतुर्थ भक्ति रही ताकू निर्गुण भक्ति बोली कहा जाए। ताले से जो गुण भेदरे 3 प्रकार भक्तिर कथा स्कंद पुराण रे कहले इंद्रदुम्न महाराज को देवर्षि नारद, सी प्रथमे किए ना गोटे होची तामसिक भक्त, द्वितीय होची राजसिक भक्त, तृतीय होची सात्विक भक्त। ताले तामसिक भक्त काहाकू कहंती? काम क्रोध विभूतानां दृष्ट्वा दन्यन्य पश्यतां लब्धये च विचाराय भक्ति सा नृपतामसी। बड़ा सुंदर भाव में कहते जो माने काम क्रोधादि वशीभूत रागी जी हठात अन्यर अनिष्ट ठाकुर लगे प्रभु तार अमुक हो जाऊ तार समक ही तो क्षति हो जाऊ। अरे मंदिर को जीव भल पाठ पिंधिच मठा पिंधिच तुलसी लगेच माली पिंधिच तिलक लगेच अन्यर अनिष्ट चिंता करिवो? तो जो माने अन्यर अनिष्ट चिंता करने काम क्रोधादिर वशीभूत होई भगवान को जाकर भक्ति करती। केवल दोषयुक्त पदार्थ देखिए, से काटी भल गुण देखती, कहार कौटी दोष अच्छी सेटा को आग देखा जाए। केवल दोषयुक्त पदार्थ व्यतीत अन्य किसी से ग्रहण करती नहीं। जिमि युधिष्ठिर आउ दुर्योधन उभय को गुरु द्रोणाचार्य गोटे पाठ्यक्रम देले। कौन? युधिष्ठिर कहले गोटे खराब लोक जोगाड़ करी आणे, ये बुली बुलिक आसिले गोटे खराब लोक पाइलेनी। दुर्योधन को कहले तू गोटे भल लोक जोगाड़ करी आणे, से भी बहुत दिन धरी बुलिले गोटे भल लोक पाइलेनी। ताले कौन प्रकृति रे दुनिया रे खराब लोक नथिले कि भल लोक नथिले? नाई। कथाटा होची कौन? जार जिमितिया भाव ताकू सिमितिया लाभ। युधिष्ठिर निजे भल होइथिबारु से समस्त भल गुण देखुथिले, काठी दोष दुर्गुण तांकू देखा जाउ नथिला। बाया गीत गोटे सुंदर कथा अच्छी जे कहले भल भल बोली जे कहे भल अटई सही, मंद मंद बोली जे कहे मंद लोक अटई। जे निजे खराब लोक ताकू दुनियाटा सबू देखा जीव खराब बोली। प्रकृति फुलें कौन सौंदर्य थाए? ना 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 ना, सौंदर्यटा आखिरे थाए, फुलें सौंदर्य न थाए। तेणु से जड़े इंग्रेज कवि कहती ब्यूटी नॉट इन फ्लावर्स बट इन आईज। सौंदर्य फुलें न थाए, निज आखिरे थाए। आम जिमितिया दृष्टि देखा आमको सेमितिया देखा जीव। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहं मम मर्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वदा। श्रीमद् भगवत गीतारे भगवान कहते कहले जी जिमितिया भाव में मत देखे मुझे सेमती देखे। तेणु दुर्योधन देखिले चारिआडे बुली बुली गोटे भी भल लोक मिलने, कहीं से निजे होती दुष्ट दुर्योधन। तेणु भल लोक मिले कौटू? आ युधिष्ठिर जेहेतु निजे भल ताकू कहीं खराब देखा गलेनी,
सी आसी कहले गुरुदेव कौन कहबी अमंत्रं अक्षर नास्ति नास्ति मूलौ वनौषधि अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र जो जन कहले गुरुदेव एमिति कौन से अक्षर नहीं जहाँ मंत्र सहित संयुक्त नुहे अमंत्रं अक्षर नास्ति नास्ति मूलौ वनौषधि एमिति कौन से गछर मूल नहीं जार किछि ना किछि औषधीय गुण नहीं आउ अयोग्य पुरुष नास्ति एमिति कौन जो गोटे लोक अयोग्य नहांती जार किछि ना किछि भल गुण नहीं आपण देखिए जड़े जड़े व्यक्ति दृष्टिबाधित माने देखा जाऊ नथिबो तांको किंतु बहुत भल गुण से भल बजई पारुथिबे भल गाई पारुथिबे जनकर हाथ नाई से गोड़े मध्य सुंदर चित्र करि पारुथिबो जनकर गोड़ नाई से मध्य आउरी भल गुण रे कोन तार गुणयान थिबो खुण जोउठी गुण सेठी तेणु आम कौन गोटे व्यक्ति की कहीपर नहीं ना या द्वारा किसी हेनी एटा ओदा काठ नाई समस्तकर किसी ना कि भल गुण अच्छी तेणु जो लोक मैंने केवल अन्य मानक भितर दोष देखती अरे भाई माछी हूँ दी प्रकार गोटे गिणी गिणिया माछी आ गोटे हूँ महुमाछी फूल उपर बसी रस संग्रह करे आ महू फेणार ताको साइते रखे दरकार पड़े देवता ठूँ आरंभ कर मनीष पर्यंत से महू क्या कम न लगुच सबुथे महुर आवश्यकता रोचे देख सी निजे कष्ट सही सर संग्रह कर रखुचे अन्य मानक कार्यालय लगे बोली किंतु आउ गोटे माछी गिणी गिणिया माझी पचा सड़ा दुर्गंध जिनिस बसब आनी खाद्य बसी लोक भितर रोग सृष्टि कर नानादि प्रकार रोग व्याधि संक्रमण को जी करे तेणु भल गुण जी देखला भल हो जे मंद देखला से मंद बाया कहले भल भल कहले भल लोक अटई मंद मंद बोली जे कहे मंद अटई से जे निजे मंद ताको से मंद देखा तेणु महुमाछी हवा कि गिणी गिणिया माछी हवा विचार आपण मानकर समस्त भल गुण देखु ना देखु आपणा छे आपण भी भल होइजिबे आ समस्त दोष देखिले निजे दोषी होइजिबे खाली समस्त खराब गुण अच्छी किसी भल गुण नहीं तेणु जो माने दोषयुक्त पदार्थ देखती एवं केवल लाभ करने से लोक सागर संपर्क रखती ठाकुर मत लाभ मिलू लब्धये चाभिचाराय भक्ति सानुपतामसी जी यही लाभपाई एवं दोषयुक्त पदार्थ को देखी काम क्रोधर वशीभूत हो भगवान को प्रार्थना करती से माने हेले तामसिक भक्त तापरे राजसिक भक्त किए जशस्ते जशसे चातिरिक्ताय परस्य श्रद्धया पिबा प्रसंगात परलोकाय भक्ति सा राजसी स्मृता केते सुंदर कथा कहले जो माने अत्यधिक जस लाभ पाई श्रद्धा कर्मे प्रसंगत परलोक मंगल पाई जो भक्ति करा जाए ताहाकू राजसी भक्ति कहा जाए लोकंकर जस दरकार प्रतिष्ठा दरकार से देखिए आजिकल बहुत मंदिर रे गुड़िए मार्बल 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी लोकंकर ना लिखाई से खंडे मार्बल देथिबे से भूली नथिबे तांको पितांका ना मातांका ना सी केते भाई भौणी तांकर छुआ पिला किए हेले जदि आउ अणनातिणी किए पेटरे थिबे ता ना भी आगुआ देकी लिखिदेवे कहीं प्रतिष्ठा मु गोटे देइछि लोक सब जानती जो जिनस दान करा जाए ताकू बुलेकिरी प्रचार कले से दानर महत्व कमी जाए जमी आजिकल गोटे लोकंकर रोग बाहरी गोटे गाय की कौ दिन फाड़े कदली दौथे से फोटो उठेकरी 50टा शेयर करेंगे जमी आजिकल बापा माँ को भक्ति कमी गला गोटे गोटे दिन आसूँ फादर्स डे मदर्स डे जो मैंने वृद्धाश्रम बापा माँ को रखिंट से दिन सेठू आनी पूजा पाठ करी बापा को भल मंद खुआई आड़े भिडियो लाइव चली मोबाइल रे लाइव चली सरला पर पुणी बापा को छाड़िया जाते बापा कहले कि पुओ आज मत सेठू आणिलु केते सम्मान देलु फूलमाला पकईलु मुंडिया माइलु केते भल मंद खाइक देलु पुणी कुआडे चललु ना बापा मु कौन तुमको से आनी आई मु फेसबुक रे लाइव करी तो तुमको आणला बेले आज देखो 2622 जन आपको शेयर कले आउ लाइक कले 7000 लोक आमे लाइक पाई आउ लाइक करेंगे शेयर करेंगे ये भक्ति करुचे पितृभक्ति मातृभक्ति ये जमी देखना देखला भाया हो जाए तेणु दान देले क्या कहवा उचित नुहे एमती कि जेबे कहब पत्नीपास सकल पुण्य हेब नाश दानटा को कही बुलिले से दानर महत्व कमी जाए किंतु कलिजुगर मनीष मैंने कौन करेंगे जश प्रतिष्ठा पाई जहाँ देवे ताकू बुलेगिरी कहे तो जो मैंने जश प्रतिष्ठा पाई भगवान को प्रार्थना करती से माने हेले राजसिक भक्त
ମୋତେ ପରଲୋକରେ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, ମୋର ପରଲୋକ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସିନା ଏଇଆ କଲି ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜସିକ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆସିଲେ ସାତ୍ଵିକ ଭକ୍ତି। ଆମୁଷ୍ମିକಂ ସ୍ଥିରତରମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଭାବାନ୍ ବିନୋସରାନ୍ ପଶ୍ୟତାଶ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମୋକ୍ତାନ୍ ଧର୍ମାନୈବ ଜିହାସ୍ୱତା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯଜା ଭକ୍ତି କ୍ରିୟତେ ସା ତୁ ସାତ୍ଵିକୀ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମୁଷ୍ମିକಂ ସ୍ଥିରତରଂ ଦୁଷ୍ଟଭାବାନ୍ ବିନୋସରାନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ହିଁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ବିନାଶଶୀଳ। ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଇଏ ବିନାଶଶୀଳ ନା, ଆଉ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାର ବିନାଶ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ତାର ବିନାଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଯତୋ ନୟାଦିତରତ ଚତୁର୍ଥ ବିଜ୍ଞ ସୁରାଠମ୍ ତେନ ବ୍ରହ୍ମ ହୃଦା ଜହାଦି କବୟୋ ମୁହ୍ୟନ୍ତି ଯତ୍ସୁରୟୋ ତେଜ ବାହାରି ମୃଦାମ୍ ଯଥା ବିନିମୟୋ ଯତ୍ର ତ୍ରିଶୋକ ମୃଷା ଧ୍ୟାମ୍ନାଶେନ ସଦା ନିରସ୍ତ କୁହକମ୍ ସତ୍ୟଂ ପରମ ଧୀମହି। ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ସତ୍ୟର କେବେ ବିନାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଅତୀତରେ ଥିଲେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିଏ ରହିବେ, ତ୍ରିକାଳ ଯିଏ ସତ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଦେଖୁଛେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ତାହା ଏହା ନଥିଲା କି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଦେହିନୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରମ୍ ଯୌବନମ୍ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ମୁହ୍ୟତି। ଏଇ ଦେହ ଥିଲା, ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଶିଶୁ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ କୁମାର ହେଲେ, ତାପରେ ବାଳକ ହେଲେ, ତାପରେ ବାଳକ ହେବା ପରେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା। ଦେହିନୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରମ୍ ଯୌବନମ୍ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ମୁହ୍ୟତି। ଦେହ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସେ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୌକିକ ଲୀଳା ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ନବକଳେବରର କଥା ଚିନ୍ତାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଇଏ ସଦା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ସତ୍ୟଂ ପରମ ଧୀମହି ତ୍ରିକାଳ ତିଷ୍ଠତି ଇତି। ଯିଏ ତିନି କାଳରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଗଲେଣି କେତେ ଆସିବେ ଅଭିନୟ ସାରି ଯାଉଥିବେ। ଆହା, ସେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇ ରଥ ଅଛି, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ହଲି ହଲି ଅଟକି ଅଟକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁ କେଉଁଠି ମୋ ଶାଲବେଗ ନାହିଁ ତ, କେଉଁଠି ସେ ଦାସିଆ ବାଉରୀର ନଡ଼ିଆ କିଏ ଆଣିକିରି ଆସିନି ତ, କେଉଁଠି ସେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗର ସ୍ୱର ଶୁଭୁନି ତ। ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କେଉଁଠି ରାମାନୁଜ, ନିମାନନ୍ଦ, ବିଷ୍ଣୁସ୍ୱାମୀ, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ କାଳ କାଳ ଧରି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲେଣି। ଆଉ ଏଇ ମୁଖସାକ୍ଷୀ ହିଁ ସେହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅପ୍ରମେୟ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ସେ ହେଉଛି ରାଜସିକ ଭକ୍ତ। ସଂସାର ବିନାଶଶୀଳ, ଭଗବାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣୋକ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତି କରେ, ଯିଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନିଷ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ସାତ୍ଵିକ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏବେ ବୁଝିହେଲା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଜାଣିଲେ ତାମସିକ ଭକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତି ହେଲା ରାଜସିକ, ତୃତୀୟ ଭକ୍ତି ହେଲା ସାତ୍ଵିକ ଭକ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ ସିଏ ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ ଭକ୍ତ। ଚତୁର୍ଥ ଭକ୍ତ କିଏ? ଜଗଚ୍ଛେଦଂ ଜଗନ୍ନାଥୋ ନାନ୍ୟ ଚାପି ଚ କାରଣଂ ଅହଂ ଚ ନ ତତୋ ଭିନ୍ନୋ ମଥୌ ସୌ ନ ପୃଥକ୍ ସ୍ଥିତଃ।
ये जगत जगन्नाथमय नान्य चापि च कारणम तांकु छाड़िकी अन्य कौनसी कारण नहीं। प्रत्येक जीव ये जगत ही जगन्नाथ यार अन्य कौनसी कारण नहीं। मु तांको ठारू भिन्न नुहे कि से मध्य मो ठारू भिन्न नुहंती। अहं च न तो भिन्न मतो सौ न पृथक स्थित। कहतु तो मु तांको ठारू भिन्न हेले बंची पारिबी? से मो भितर अछंती बोली मु कथा कहूँ, से आपण भितर अछंती बोली आपण देखुचंती शुणुचंती, से नथिले मु थिबी? तेणु महाप्रभु अछंती बोली आमे कथा कहूचे, कथा शुणुचे, सत्संग करूचे। से जो दिन छाड़ी चली जीवे बहु चाली न जाणेलो पाद पड़ू थाई बंका, जो दिन बहु सड़की चलो घरे पड़ीज डका। जो दिन से नथिबे छाड़ी चली जीवे ये घरे डका पड़ीज, आउ ये देह काम दबनी, ये शरीर थिब सिना किंतु आत्मपक्षी उड़ी जाइथिबे। तेणु माँ बापा माने मु तांको ठारू भिन्न नुहे। मु किए? ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन मलस हज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव विनाशी, आमे समस्त से परमात्मा अंश स्वरूप ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन। आमे समस्ते भगवान अंश, से होचंती आमर अंशी। आउ आमर पुणी कौटी की गति हम शेष इच्छा जगन्नाथ मोर शेष ठिकणा से जाकि पुणी आमको पहुँचा हम। तेणु ये जो कथाटुक जी अनुभव करे मु तांको ठारू भिन्न नुहे कि से मो ठारू भिन्न नुहंती। अतएव बाहिक विविध उपाधि रहित आमे केवल सब उपाधि सी ये मु पशु पक्षी समस्त अलग अलग उपाधि पाइचे। आमे परिवार रे बापा माँ मामू माई दादी खुड़ी मौसा माउसी पीसा पीसी पुओ झील ये सब गोटे गोटे उपाधि नाम, किंतु समस्त भितरे से सर्वम खलिदं ब्रह्म, से अव्यात्म ब्रह्म, से प्रज्ञान ब्रह्म, से भगवान ही सबुटी अच्छंती। तेणु सबुटी प्रभु अच्छंती। से स्थूल शरीरादि और सुख सभ्य गंध्य माल्यादि केवल प्रीतिवर्धन करती, एतद्वारा मुक्ति लाभ हुए। केवल आम देले फूल धूप दीप दौचे भगवान प्रीतिवर्धन हुए, किंतु यह मुक्तिर कारण नुहे। भुक्तये न च मुक्तये। आमे जेते सुंदर भाव बहुत अनर्गल कहीगले बाक बक्षरी शब्द झरी भुक्तये न च मुक्तये। जी बहु कही पुछी शिखला अत्यंत सुंदर भाव प्रांजल भाव कहला बाक बक्षरी शब्द झरी, शब्दर झरण ता पाखे थी पारे। ये सिना आनंद दब भुक्तये न च मुक्तये, किंतु ये मुक्ति दे पारिब नहीं। तेणु जी भगवान कर अंश बोली निजक अनुभव करे मो भितर सी अच्छी तांको भितर मु अच्छी। ये जगत जगन्नाथमय। जदि मते गोटे छुंचीटे फुटेले कष्ट लगुच मुझे भाई भाव में अन्य को कष्ट देवी नहीं। समस्त भितर से भगवत सत्ता अच्छी। यही हीनं बहिरूपाधीनं प्रेमस्कृष्य भाजनं नमस्ते बहुरूपाय। विभिन्न रूपरे प्रभु आपण व्याप्त चराचर अखंड अक्षर प्रभु व्याप्त चराचर अनादि आदि अरूप स्वरूप सुंदर अमर वंदित तुम अमल पयरे अरपी भक्ति कमल नमस्कार करे। हे महाप्रभु आपण अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान। तेणु जी समस्त ठे भगवान को दर्शन करे अंतरे बाहरे हरिजे करई दर्शन तपस्या तारा किवा प्रयोजन। अंतरे बाहरे हरिजे न करे दर्शन तपस्या तारा किवा प्रयोजन। तेणु जी यही भक्ति करे दुर्लभा भक्ति रे साही मुक्त दैत्य संगीता शक्तिका ब्रह्मण स्थान राजस्या सक्र लोकथम। अर्थात जो मैंने ये प्रेम वृद्धि निमंते जे भक्ति करती ताकू अदैत्य नामनी अत्यंत दुर्लभा भक्ति बोली कह जाए। तेणु सात्विक भक्ति रे ब्रह्मलोक प्राप्ति हुए, राजसी भक्ति रे इंद्रलोक प्राप्ति हुए, एवं जो मैंने तामसिक भक्ति करती नानाविध भोग भोगी पितृलोक को प्राप्त ही था। तेणु भक्त सज्जन जे भी हो जे से पुनराय भुवलोक को आगमन करती जो मैंने तामसिक भक्त आउ जन्म से माने कौन करती तामसिक भक्ति को राजसी करे, राजसिक को जदि सात्विक परिणत कर पारे सात्विक भक्त अद्वैत भावना करी मुक्ति लाभ करे। कहना भक्ति नहले मुक्ति नहीं। जहाँ भी हो एकम अपि समाश्रित्य कर्मार मुक्ति पथम व्रजेत विष्णु भक्ति विहीन स्रोतस्मात् सदा क्रिया।
गोटे भी जेकोसी हेले भी एकंगपि जहाँ भी हो गोटे भी भक्ति करा जाए करवा दरकार न कले विष्णु भक्ति विहीन स्रोतस्माश्च जहाँ क्रिया जेते प्रायश्चित व्रत करंतु जेते तीर्थ जातु जेते कुत्सादि व्रत करंतु जेते शिल्पशास्त्र विशारद हंतु जेते लौकिक भूषण पातु किंतु विष्णु भक्ति जदि नहीं एगुड़िक सब कौन केवल लौकिक भूषण मात्र तेणु अतएव जेकोसी एक भक्ति की आश्रय करिवार आवश्यकता अच्छी जो माने भक्ति की आश्रय करती से माने मुक्ति पथर यात्री हुंती से अमृतमय कथा को आज ये विराम दबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।